नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का पेपर जो कि 12 तारीख को आपका होने वाला है एमपी बोर्ड में। तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उनको एक बार आप पढ़ लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में भी पर्सन मिल ही जाएंगे। तो ये पेपर दोस्तों बोर्ड के द्वारा जो जारी किए जाते हैं आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए वो पेपर है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करके सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम निराई करना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपको छापना है। आगे देखिए यहाँ पे, अगर ये प्रश्न आपका आता है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो मुकुलन के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, थर्मोस्टिक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे बेकेलाइट है वो आपका सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस है वो उत्पन्न होती है? तो ईंधन के अपूर्ण गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आप टिक मार्क करेंगे। आगे, धनुष को खींचने के लिए धनुषधर द्वारा लगाए गए बल का जो उदाहरण है वो क्या होगा? तो ये दोस्तों पेशीय बल का उदाहरण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपको टिक करना है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि बोर्ड परीक्षाओं के रिगार्डिंग ऐसे ही इंपॉर्टेंट पर्सन आपको बताए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपका रिक्त स्थानों के लिए है। तो यहाँ पे सूर्य के सबसे समीप जो ग्रह है वो कौन सा है? तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाई बुध ग्रह है। भाई क्या लिखेंगे? बुध ग्रह है। नेक्स्ट देखिए, जो हैजा है वो किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो हैजा के बारे में बताना होगा कि विब्रोकॉम जो होता है उसके रिगार्डिंग होता है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन करने का जो प्रक्रम है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो दोस्तों वो बनाती है हमारी हाइड्रोजन। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आएंगे। इसमें देखिए, स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं? तारामंडल किसे कहते हैं? कोलतार के कोई 3 उपयोग बताने हैं। तो कोलतार के उपयोग से आप जानते हैं जैसे सड़क वगैरह बनाने की काम भी आते हैं। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? जरायुज जंतु किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देना है। ठीक है। और उर्वरक और खाद में 3 अंतर है वो आपको बताने होंगे। इसके बाद देखिए, लघु त्रिय प्रश्न आपके जो रहेंगे वो आपके याद देखना है कि इस सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुनिश्चित नहीं होता है। व्याख्या आप इसकी करेंगे। समझाइए कि थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? तो देखिए, डेगची के हत्थे, विद्युत बल्ब और स्विच वगैरह। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसका कारण आपको बताना है। 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से इसको स्पष्ट कर देना। अम्ल वर्षा है वो क्या होती है, ये आप अच्छे से कर लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है, इसको आपको समझाना है। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। या फिर मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांक चित्र बनाना है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। ये ज़्यादातर आपके एग्जामों में पूछा ही जाता है। 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम बताने हैं। यौवन और आरंभ अवस्था से होने वाली शारीरिक परिवर्तनों की सूची बतानी है। तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपाय आपको लिखने होंगे। आवेशित गुब्बारे द्वारा आवेशित गुब्बारे को प्रतिष्ठित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को आकर्षित नहीं करता, ये बताना होगा। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, दोलन आवर्ती किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, ये आप लिखेंगे। और केलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है। केलाइडोस्कोप का एक उपयोग लिखना है। या फिर आप मानव नेत्र का नामांकित चित्र बना सकते हैं। या फिर परावर्तन के नियम आपको लिखना होगा। तो ये आप यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट करना है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ये बताना होगा। ये कई बार बताया हुआ है। सोडियम और पोटेशियम क्या है? अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ जो है वो धातु होती है। तो ये क्या होती है? ऑक्सीजन के संपर्क में और जल के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको मिट्टी के संपर्क में रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी वाले तेल के, सॉरी। धातु और अधातु में आपको निम्नलिखित गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है कि दिखावट के आधार पर, कठोरता के, आघातवर्धनीयता के, तन्यता के और ये सब। ठीक है। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा कि जब हम टिफ़िन बॉक्स ले जाते हैं तो एल्यूमिनियम की फॉइल उसमें लपेट दी जाती है, ताकि बाहर से वातावरण का उस पर इफेक्ट ना पड़े और हमारा खाना वो गर्म का गर्म रहे, है ना। पेयजल क्या होता है? जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखना है। लास्ट में देखिए यहाँ पे, पौधाघर प्रभाव का अपने शब्दों में लिखना है और 2 गैसों के नाम लिखिए जो पौधाघर प्रभाव में योगदान करती है।
तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पर्सन आपको बता दिए गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना भाई। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। बाकी और भी जो पेपर है मॉडल वो भी आपको बता देंगे फटाफट, उनको भी आप देख लेना।